जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति को इंग्लिश में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति जो है यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांति को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का काल जो है 1966 से 1966 से पहले, यानी हरित क्रांति से पहले भारत खाद्यान्न आयात करता था। नॉर्मन बोरलॉग इनको विश्व में वर्ल्ड लेवल में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जिस समय हरित क्रांति भारत में हुई उस समय भारत के कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। एक्चुअली में हुआ क्या कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है, इन्होंने मैक्सिको की बीजों से पंजाब की घरेलू बीजों का हाइब्रिड तैयार किया। इससे गेहूं की बम्पर उपज हुई। इससे गेहूं की बम्पर उपज हुई। हरित क्रांति का 2 उद्देश्य था। पहला था उन्नत किस्म के बीजों का अत्यधिक उत्पादन, और दूसरा था उर्वरकों यानी खादों, रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति में 2 चीजों पर फोकस किया गया, उन्नत किस्म के बीजों का अधिक उत्पादन और उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। ये इन 2 चीजों पर फोकस करने से कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया। ठीक है, और वो क्या क्या बदलाव आए वो हम लोग इसमें नोट करेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। पहली बात तो ये हुई कि इसमें कृषि और तकनीक में संस्थागत सुधार हुए। दूसरी बात हुई कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा। तीसरी बात हुई उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ा। चौथी बात हुई सिंचाई की सुविधाओं का विकास। सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ। पांचवी बात हुई पौध संरक्षण, यानी खरपतवारों और कीटों, जो कीड़ा लगता है, कीटों की रोकथाम के लिए पेस्टिसाइड यानी कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा। छठी बात हुई क्या, बहुफसली कार्यक्रम। हरित क्रांति से पहले क्या होता था कि एक बार खेत में एक ही फसल लगाया जाता था, एक मौसम में एक ही फसल लगाया जाता था। लेकिन हरित क्रांति में जब हाई यील्डिंग बीज आ गए, मतलब कि उन्नत किस्म के बीज आ गए, भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट किए बिना एक ही वर्ष में एक खेत में बहुफसल लगाए गए। देखिए
हरित क्रांति के समय यानी 1966-1967 में 36 लाख हेक्टेयर 36 लाख हेक्टेयर भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया था। अभी वर्तमान में कुल सिंचित भूमि के 71% भूमि पर यह कार्यक्रम लागू है। 7वां पॉइंट होगा आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग शुरू हुआ। यहाँ से हरित क्रांति से क्या हुआ कि इसने आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया और पशु और मानव शक्ति का प्रतिस्थापन मतलब हटाना। लेकिन आधुनिक कृषि यंत्रों का जब प्रयोग शुरू हुआ तो पशु और मानव शक्ति का प्रतिस्थापन हुआ। ठीक है, जब पशु और मानव शक्ति का प्रतिस्थापन हुआ, कृषि यंत्रों का प्रयोग होने लगा, तब कृषि क्षेत्र का उपयोग बढ़ा। कृषि क्षेत्र का उपयोग बढ़ा और उत्पादकता बढ़ी। 8वें नंबर चलते हैं। 8वें नंबर पर है कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। इसका उद्देश्य था किसानों में व्यावसायिक साहस की क्षमता बढ़ाने के लिए इसके अलावा है भूमि संरक्षण। इसमें भूमि संरक्षण के लिए कृषि योग्य है यानी खेती करने के लायक जो जमीन है, जमीन का समतलीकरण। इसके तहत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश भूमि समतली कार्यक्रम जो है यानी कि भूमि संरक्षण के लिए भूमि समतलीकरण का कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से शुरू किया गया। कृषि अनुसंधान के लिए पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय शुरू किया गया। कृषि अनुसंधान के लिए पंतनगर में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट बात यह हुई, कृषि में अग्रगामी और प्रतिगामी संबंधों की शुरुआत हुई। देखिए, पहले जब खेती होती थी, ठीक है, मान लीजिए खेती हुई, गन्ना उपजा, गन्ना का उत्पादन हुआ, ठीक है, कपास का उत्पादन हुआ, ठीक है। अब ये गन्ना जो है ये जाएगा कहाँ? ये कृषि क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ उद्योग क्षेत्र रखिए। कृषि क्षेत्र, उद्योग, गन्ना जो है उत्पादन हुआ और ये गया कारखाना में, यहाँ से चीनी बना, ठीक है। कपास गया कारखाना में, क्या बना? जूट बना, ठीक है। यानी कि कृषि क्षेत्र से जो भी चीज बनता था वो ये जो गन्ना और कपास है, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट। ये इनपुट जो है उद्योग क्षेत्र में इनपुट मिलता था, गन्ना और कपास का उपज इनपुट के रूप में मिलता था। बदले में उद्योग क्षेत्र से कृषि क्षेत्र को कुछ भी नहीं मिलता था पहले। अब उद्योग क्षेत्र से कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो केवल अग्रगामी संबंध, कृषि क्षेत्र से अग्रगामी संबंध थे, केवल इनपुट जा रहा था, उद्योग क्षेत्र से इनपुट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अगर उद्योग क्षेत्र से इनपुट आता तो उसको प्रतिगामी संबंध कहते हैं। प्रतिगामी मतलब ये दे रहा है, इस हाथ ले रहा है। अग्रगामी संबंध समझ में आया और प्रतिगामी संबंध समझ में आया। देखिए, गन्ना जो है यहाँ से इनपुट के रूप में गया, लेकिन वापस कुछ ना, वहां से उद्योग क्षेत्र से कुछ नहीं मिला, उद्योग क्षेत्र से कृषि क्षेत्र को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि अगर कृषि क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र से अगर इनपुट जा रहा है उद्योग क्षेत्र में,
तो अब उद्योग क्षेत्र से भी इनपुट आ रहा है कृषि क्षेत्र में। वो क्या आ रहा है, जैसे उपकरण आ रहा है, मशीन आ रहा है, कृषि यंत्र आ रहा है, ठीक है। कृषि यंत्र वगैरह की जब शुरुआत हुई तो उद्योग ही उसको बनाएंगे ना कृषि क्षेत्र, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कृषि क्षेत्र के लिए जो कृषि यंत्र है, उपकरण है, मशीन है, वो उद्योग क्षेत्र ही बनाएगा, कृषि क्षेत्र तो बनाएगा नहीं। तो इधर से भी इनपुट आने लग गया। तो ये जो है यहां से जा रहा है ये अग्रगामी संबंध, और यहां से इधर आ रहा है प्रतिगामी संबंध, ठीक है, समझ में आया। हरित क्रांति के बाद में कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के बीच में अग्रगामी और प्रतिगामी संबंधों की शुरुआत हुई। लेकिन जब तक कृषि यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक सिर्फ और सिर्फ एक अग्रगामी संबंध पर ही कृषि आधारित थी। कृषि से सारा कुछ उद्योग क्षेत्र में जाता था, उद्योग क्षेत्र से कुछ भी कृषि क्षेत्र में नहीं आता था।